अरे भाई, ये हैदराबाद किंग्समैन वालों के फैसलों की मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। क्योंकि पहले इन्होंने साइम अयूब को 12.5 करोड़ रुपए दे दिए और अब ऊपर से ये भोंडा फैसला। Saim Ayub once again not getting going. रावलपिंडी वालों ने टीम का नाम तो बड़ा ही अजीब रखा है, लेकिन टीम बनाई बहुत तगड़ी है। लेकिन एक चीज है जो कि इस पीएसएल सीजन में इनके लिए बहुत बड़ी सरदर्दी बनने वाली है। तो फिर आइए देखते हैं कि मोहम्मद रिजवान की द पिंडीज और साइम अयूब की हैदराबाद किंग्समैन में से ज्यादा ताकतवर कौन है। अपनी इस पीएसएल स्क्वाड एनालिसिस की सीरीज की पिछली 3 वीडियोस में मैं पीएसएल की 6 फ्रेंचाइजीज का स्क्वाड एनालिसिस कर चुका हूं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो वीडियोस मेरे चैनल पेज पर मौजूद हैं, सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। फिलहाल आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हैदराबाद किंग्समैन और द पिंडीज की रियल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं हैदराबाद किंग्समैन से और सबसे पहले देखते हैं उनकी स्ट्रेंथ्स। तो पीएसएल 2026 के लिए हैदराबाद किंग्समैन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होने वाली है उनकी बैटिंग लाइनअप। तो अगर इनकी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप में सबसे पहले बात करूं इनके टॉप ऑर्डर की, तो टॉप ऑर्डर में इनके पास साइम अयूब, माह सदाकत और शर्जील खान की शक्ल में ऐसे बैटर्स मौजूद हैं जो कि पावर प्ले के अंदर ही दुनिया की किसी भी बॉलिंग लाइनअप को तोड़ फोड़ देने की सलाहियत रखते हैं। और अगर ये बैटर्स पावर प्ले के अंदर तगड़ा परफॉर्म करके मिडिल ओवर्स में आ गए तो फिर टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचना तो तय है। और इसके साथ साथ इनके टॉप ऑर्डर की सबसे खास बात यह है कि इनका बैकअप भी काफी ज्यादा अच्छा है, जहां पर इनके पास इनके टॉप ऑर्डर के बैकअप में शायान जहांगीर और कुशाल परेरा जैसे डिस्ट्रक्टिव बैटर्स भी मौजूद हैं। मजबूत टॉप ऑर्डर होने के साथ साथ हैदराबाद किंग्समैन का मिडिल ऑर्डर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहां पर इनके पास उस्मान खान की शक्ल में एक अच्छा विकेट कीपर मौजूद है। अब आप ये कहोगे कि उस्मान खान की तो पाकिस्तानी टीम के लिए कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो मेरे भाई पीएसएल एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जहां पर उस्मान खान बहुत ही तगड़ा परफॉर्म करते हैं। इसके साथ साथ इनके मिडिल ऑर्डर में ग्लेन मैक्सवेल और इरफान खान नियाजी जैसे डिस्ट्रक्टिव बैटर्स भी मौजूद हैं, जो कि न सिर्फ आखिरी 5 ओवर्स में दूसरी टीम्स की बॉलिंग लाइनअप को तोड़ फोड़ देने की सलाहियत रखते हैं, बल्कि अगर ऊपर से 2 से 3 विकेटें जल्दी भी गिर गई तो ये टीम की इनिंग्स को संभाल भी सकते हैं। स्ट्रॉन्ग टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर होने के साथ साथ इनका लोअर मिडिल ऑर्डर भी काफी ज्यादा मजबूत है, जहां पर नंबर 7 पर इनके कप्तान हम्माद आजम बैटिंग करने के लिए आएंगे, जबकि नंबर 8 पर इनके लेफ्ट ऑफ स्पिनर हसन खान बैटिंग करने के लिए आएंगे, जो कि न सिर्फ अपनी बैटिंग बल्कि बॉलिंग के साथ भी टीम की विक्ट्री में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर हैदराबाद किंग्समैन की स्ट्रेंथ के बाद बात करूं इनकी सबसे बड़ी वीकनेस की, तो वो होने वाला है इनका स्पिन अटैक। इस वीडियो के लिए रिसर्च करते हुए जब मैंने हैदराबाद किंग्समैन का स्क्वाड ज्यादा डीपली देखा तो मुझे तो एक बहुत ही बड़ा झटका लगा कि हैदराबाद किंग्समैन ने तो पीएसएल 2026 के लिए अपने स्क्वाड में कोई भी जेन्युइन स्पिनर रखा ही नहीं है, और इनकी टीम मुकम्मल तरीके से पार्ट टाइमर्स जैसे कि साइम अयूब, माह सदाकत, ग्लेन मैक्सवेल और हसन खान पर डिपेंडेंट है। और यही चीज हैदराबाद किंग्समैन को काफी ज्यादा तंग भी करेगी, क्योंकि अगर आपके पास पाकिस्तान की कंडीशंस में अगर आपके पास एक अच्छा स्पिनर मौजूद नहीं है तो फिर मिडिल ओवर्स में आपकी टीम काफी ज्यादा स्ट्रगल करेगी। तो अगर बात करूं हैदराबाद किंग्समैन की बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 की जो कि मैंने बनाई है, तो उसमें मैंने इनकी प्लेइंग 11 में टॉप ऑर्डर में एज एन ओपनर्स रखा है साइम अयूब और शर्जील खान को। नंबर 3 पर आएंगे माह सदाकत, नंबर 4 पर होंगे उस्मान खान, नंबर 5 पर होंगे ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 6 पर होंगे इरफान खान नियाजी, नंबर 7 पर होंगे इनके कैप्टन हम्माद आजम, नंबर 8 पर होंगे हसन खान, नंबर 9 पर होंगे आकिफ जावेद, नंबर 10 पर होंगे मोहम्मद अली और नंबर 11 पर होंगे हुनैन शाह। तो अगर बात करूं पीएसएल 2026 के लिए हैदराबाद किंग्समैन के ट्रम्प कार्ड की, तो वो होने वाले हैं माज सदाकत। पीएसएल 2025 में अपने डेब्यू के बाद से राइजिंग स्टार एशिया कप 2025 में जैसा माज सदाकत ने परफॉर्म किया, उसके बाद नेपाल प्रीमियर लीग, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट और खास तौर पर अपने सेकंड वनडे इंटरनेशनल में ही बांग्लादेश के अगेंस्ट
मां सदाकत ने जो 75 रन की इनिंग्स खेली वो बहुत ही लाजवाब थी और उनकी इन शानदार परफॉर्मेंसेस को सामने रखते हुए हैदराबाद किंग्समैन ने मां सदाकत को 3.5 करोड़ रुपए में रिटेन किया था। इसीलिए हैदराबाद किंग्समैन उनसे काफी बड़ी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करेगी पीएसएल 2026 में। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है हैदराबाद किंग्समैन के पीएसएल 2026 के लिए स्क्वाड का स्वेट एनालिसिस। अपनी राय इसके हवाले से मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अब आइए करते हैं द विंडीज का स्वेट एनालिसिस। तो अगर सबसे पहले बात करूं पीएसएल 2026 के लिए द विंडीज की स्ट्रेंथ की, तो वो होने वाली है उनकी बॉलिंग लाइनअप। अब उनकी बॉलिंग लाइनअप में जहां पर एक तरफ उनके पास मोहम्मद आमिर और नसीम शाह की शक्ल में ऐसे फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ नई बॉल के साथ विकेटें हासिल करने की सलाहियत रखते हैं, बल्कि ओल्ड बॉल के साथ रन्स रोककर दूसरी टीम को एक छोटे टोटल तक रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। मोहम्मद आमिर और नसीम शाह के साथ साथ द विंडीज की बॉलिंग लाइनअप का सबसे अहम पार्ट होने वाले हैं जमान खान, क्योंकि हमने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ये देखा है कि टी20 क्रिकेट में अब डेथ ओवर्स बॉलिंग कितनी ज्यादा अहम हो चुकी है और पाकिस्तान में इस वक्त जमान खान से बेहतर डेथ ओवर स्पेशलिस्ट कोई और होगा नहीं। और ये चीज जमान खान एक दफा नहीं बल्कि कई दफा लाहौर कलंदर्स के लिए पीएसएल में प्रूव कर चुके हैं और अभी बिग बैश लीग में भी वो यही चीज प्रूव करके आए हैं। इसी वजह से द विंडीज आखिरी 5 ओवर में उन पर काफी ज्यादा डिपेंड करेगी। स्ट्रॉन्ग पेस अटैक के साथ साथ द विंडीज का स्पिन अटैक भी काफी ज्यादा मजबूत है, जहां पर उनके पास रिशाद हुसैन की शक्ल में एक अच्छा लेग स्पिनर मौजूद है। और रिशाद हुसैन पीएसएल में क्या कर सकते हैं वो पिछले साल उन्होंने लाहौर कलंदर्स के लिए प्रूव किया भी था। और उनकी रिसेंट फॉर्म जो उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज में शानदार बॉलिंग की है, वो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि रिशाद हुसैन पीएसएल 2026 के लिए द विंडीज की बॉलिंग लाइनअप का एक अहम पार्ट होने वाले हैं। और उनके साथ साथ आसिफ अफरीदी की शक्ल में बुजुर्ग लोग भी मौजूद होंगे, इसीलिए मैच में बरकत होगी। और आसिफ अफरीदी तो पिछले साल लाहौर कलंदर्स के लिए पावर प्ले में भी ओवर्स डालते रहे हैं और इसके साथ साथ वो मिडिल ओवर्स में भी काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं। इसी वजह से द विंडीज का पीएसएल 2026 के लिए बॉलिंग अटैक काफी ज्यादा मजबूत और काफी ज्यादा स्टेबल है। तो पीएसएल 2026 के लिए द विंडीज की स्ट्रेंथ के बाद अगर बात करूं उनकी सबसे बड़ी वीकनेस की, तो वो होने वाले हैं उनके फिनिशर्स। अगर आप द विंडीज की बैटिंग लाइनअप देखो तो उनका टॉप ऑर्डर भी काफी मजबूत है, उनके मिडिल ऑर्डर में भी काफी ज्यादा अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ा मसला उनके लिए आ रहा है, उनके पास कोई अच्छा फिनिशर मौजूद नहीं है, क्योंकि उन्होंने पीएसएल ऑक्शन में कोई अच्छे ऑलराउंडर्स पिक नहीं किए। अब इसीलिए कि इनके पास कोई स्ट्रॉन्ग फिनिशर्स मौजूद नहीं है और कोई अच्छे ऑलराउंडर्स भी मौजूद नहीं हैं, इसी वजह से मिडिल ऑर्डर में मौजूद सैम बिलिंग्स और डैरल मिचर को ही फिनिशर का किरदार अदा करना होगा। और ऐसी सिचुएशन में टॉप ऑर्डर में मोहम्मद रिजवान का रोल भी काफी ज्यादा अहम हो जाता है कि वो राइट थ्रू द इनिंग्स बैटिंग करें और एक एंड संभाल कर रखें और दूसरे एंड से दूसरे बैटर्स को हिट मारने का चांस दें और इसी तरीके से ही वो विंडीज की टीम को एक बड़े टोटल तक पहुंचा सकते हैं। तो पीएसएल 2026 के लिए द विंडीज की बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 जो मैंने बनाई है, उसमें मैंने एज एन ओपनर रखा है मोहम्मद रिजवान और यासिर खान को। नंबर 3 पर मैंने रखा है कामरान गुलाम को। नंबर 4 पर आएंगे सैम बिलिंग्स। नंबर 5 पर आएंगे डैरल मिचेल। नंबर 6 पर होंगे साद मसूद। इसके बाद आएंगे इनके 5 जेन्युइन बॉलर्स, रिशाद हुसैन, आसिफ अफरीदी, मोहम्मद आमिर, जमान खान और नसीम शाह। तो पीएसएल 2026 के लिए द विंडीज के ट्रम्प कार्ड होने वाले हैं जमान खान। अब आप कहोगे कि जमान खान ने तो पीएसएल 2025 में लाहौर कलंदर्स के लिए बहुत ही बुरा परफॉर्म किया था, तो फिर मैंने उन्हें द विंडीज का ट्रम्प कार्ड क्यों बनाया है? पीएसएल ऑक्शन से पहले द विंडीज ने जमान खान को रिटेन करके जो एक बहुत बड़ा दाव खेला है, तो आपको क्या लगता है कि द विंडीज ने ये दाव ऐसे ही खेला है? तो सरकार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी पीएसएल 2025 की खराब परफॉर्मेंस को देखने के बाद द विंडीज ने जब बिग बैश लीग 2025-26 में जमान खान की शानदार डेथ बॉलिंग देखी, तो इसी वजह से उन्होंने जमान खान को पहले ही रिटेन कर लिया। और इसी वजह से मेरी राय में भी पीएसएल 2026 के लिए द विंडीज के ट्रम्प कार्ड होंगे जमान खान, क्योंकि जमान खान की डेथ ओवर्स में बॉलिंग ही इस बात को डिसाइड
डिसाइड करेगी कि मैच का रिजल्ट द पिंडीज की फेवर में जाता है या फिर उनके अगेंस्ट। तो यहाँ पर खत्म होता है पीएसएल 2026 की तमाम फ्रेंचाइजीज के स्क्वाड्स का स्वेट एनालिसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस टीम का स्पिन अटैक सबसे बेस्ट है, किसके पास अच्छे ओपनर्स हैं और किस टीम का पेस अटैक दूसरी टीम को डोमिनेट करने वाला है। So that's it for the day. Until next time, stay safe, stay healthy and keep watching. Allah Hafiz.